जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका A236 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। करंट अफेयर की सीरीज में ये हमारी तीसरी क्लास है और आज की क्लास अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिसमें हम बात करने वाले हैं मार्च माह की करंट अफेयर के बारे में। मार्च माह का करंट अफेयर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अभी बजट भी आया है और बहुत सारी योजनाएं सरकार लॉन्च की है, क्योंकि अभी चुनाव होने वाला है लोकसभा का। उसके पहले सरकार ने सोचा कि चलिए हम योजनाएं ला देते हैं जिससे लोगों को फायदा भी होगा और हमें भी फायदा होगा, हम चुनाव जीत जाएंगे। तो योजनाएं हैं और सरकार अभी बजट भी आया है। इसके अलावा बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, तीनों चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और मार्च माह की करंट अफेयर में इसके अलावा एक भी चीज आपको नहीं पढ़ना है, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ के बारे में मार्च माह में इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। देखिए जितनी भी चीजें अभी मैं पढ़ाने वाला हूं आपको, सबका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। कहाँ पे मिलेगा? तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम में आप कैसे ज्वाइन हो सकते हैं? तो आपको करना क्या है, edu36 जो सर्च बॉक्स रहता है जहाँ पे सर्च करना पड़ता है edu36 क्लास पीडीएफ, आप इतना सर्च कर लीजिएगा। वहां पे आपको कितने, लगभग 600 लोगों के आसपास है, 600 लोग लगभग जुड़ चुके हैं। वहां पे आपको ज्वाइन करने का ऑप्शन आएगा, ज्वाइन हो जाइएगा। आपको सारी चीजें फ्री में मिल जाएंगी। देखिए जैसे जब हम लोग करंट अफेयर पढ़ते हैं तो करंट अफेयर को आपको पहले ही पता होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो, कि वहां पे हम पहले इमेज के माध्यम से चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर आप इमेज से देखेंगे तो आपको चीजें याद हो जाती हैं। जो चीजें हम देखे रहते हैं उसे याद करना बहुत आसान हो जाता है। तो इमेज के साथ में हम लोग ट्रिक भी देखते हैं। अगर कुछ नाम जो हमें याद नहीं हो रहे तो हम ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं। इमेज रहेगा, ट्रिक रहेगा, बाकी करंट अफेयर तो आपको आसान से शब्दों में समझा दिया जाएगा क्या क्या चीजें हैं। तो चलिए बिना देरी के चलते हैं आज के करंट अफेयर पे। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयुक्त, अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति की गई है। यहाँ पे आपको विश्व भूषण हरिचंदन जी दिख रहे होंगे। इन्होंने ये दो जो नए सूचना आयुक्त बने हुए हैं राज्य के, उनको शपथ दिला रहे हैं। यहाँ पे देखिए जो विश्व भूषण हरिचंदन जी हैं, वो जो सूचना आयुक्त बने हैं, ये देखिए दो लोग, इनको शपथ दिला रहे हैं। आखिर ये सूचना आयुक्त कौन कौन है? पहला जो नाम है वो आपको याद रखना है, आलोक चंद्रवंशी जी हैं। आलोक चंद्रवंशी जी, आलोक चंद्रवंशी जी सूचना आयुक्त बने हैं। और कौन बने हैं जो दूसरे क्रम के हैं? उनका नाम है नरेंद्र शुक्ल, नरेंद्र शुक्ल जी। आप ऐसे याद कर सकते हैं। कैसे याद करेंगे? इस लोक में जो नरेंद्र मोदी जी हैं, देखिए नरेंद्र मोदी जी अलग अलग सूचनाएं देते हैं। यहाँ पे ऐसा हुआ, यहाँ इस देश में गए, कभी सऊदी अरब जाते हैं, कभी यूएसए जाते हैं, अलग अलग जगह पे जाते हैं और सूचना देते हैं। वहाँ की संस्कृति ऐसी है, वहाँ ऐसा है। तो जो इस लोक में नरेंद्र जी सूचना देते हैं, इस लोक में नरेंद्र जी सूचना देते हैं, आप ऐसे याद कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयुक्त, अभी दो लोग की नियुक्ति की गई है, आलोक चंद्रवंशी और नरेंद्र शुक्ल की नियुक्ति की गई है। मनरेगा मजदूरी दर, अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में मनरेगा मजदूरी दर बढ़ाई गई है। पहले कितनी थी मनरेगा मजदूरी दर? आपको याद रखना चाहिए, पहले थी 221 रुपए पहले, ठीक है। अभी कितनी बढ़ाई गई? अभी 22 रुपए बढ़ा दी गई। कितनी? 22 रुपए भी बढ़ा दी गई। अब कितनी हो गई? तो अब कितनी हो गई है? 243 रुपए। 243 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से अभी मनरेगा मजदूरी दर है हमारे छत्तीसगढ़ में। कितनी है? 243 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मनरेगा मजदूरी दर अभी हमारे छत्तीसगढ़ में है। सबसे ज्यादा कहां पे है? तो सबसे ज्यादा हरियाणा में है। हरियाणा में कितनी है? तो हरियाणा में आपको याद रखना है 374 रुपए अभी हरियाणा में है। प्रतिदिन 374 रुपए मजदूरी मिलती है हरियाणा में। हमारे छत्तीसगढ़ में कितनी मिलती है? तो 243 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी मिलती है छत्तीसगढ़ में। 2800 वर्ष पुराना मौर्यकालीन कुआं भी हाल ही में मिला है। इसके साक्ष्य मिले हैं कहां पे? तो ये मिले हैं सीताबाड़ी, एक जगह है। देखिए ये आपको कुआं दिख रहा होगा, कुआं दिख रहा है ये कुआं कहां पे, कौन से काल का है? तो मौर्य काल का है। मौर्यकालीन ये कुआं मिला है जो कि 2800 वर्ष पुराना है। कहां पे मिला है? तो सीताबाड़ी एक जगह है। कौन सा जगह? सीताबाड़ी एक जगह है, वहां पे ये कुआं मिला है। सीताबाड़ी में कहां पे? सीताबाड़ी कहां पे है? तो आपको याद होगा राजिम में है। राजिम, राजिम कहां पे है? तो ये गरियाबंद जिले में है। गरियाबंद जिले में राजिम है। राजिम में ही एक जगह है सीताबाड़ी। सीताबाड़ी में मिला है मौर्यकालीन एक कुआं। छत्तीसगढ़ का नया प्रधान मुख्य वन संरक्षक, या फिर जिसे हम बोलते हैं PCCF, अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति की गई।
ठीक है। छत्तीसगढ़ के नए पीसीसीएफ या फिर जिसे हम बोलते हैं नया प्रधान मुख्य वन संरक्षक कौन बने हैं? कौन बने हैं ये है अनिल कुमार साहू जी। आपको इमेज में दिख रहे होंगे, ये है अनिल कुमार साहू जी, अनिल साहू, ठीक है, अनिल साहू। अब याद कैसे करेंगे? अनल, अनल मतलब क्या होता है? आग होता है। अनल मतलब आग होता है। आग ना लगे जंगलों में, आग ना लगे वन में या फिर जंगलों में, इसलिए अनिल साहू की नियुक्ति कर दी गई। ठीक है, अनिल, अनिल मतलब देखिए, अनिल से आप अनल याद रखेंगे। अनल मतलब होता है आग, आग ना लगे जंगलों में, इसलिए अनिल साहू की नियुक्ति कर दी गई। ठीक है, तो नए प्रधान मुख्य वन संरक्षक कौन बने हैं? अनिल साहू जी बने हैं। CSIDC या फिर छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, CSIDC की निगम के अभी हाल ही में अध्यक्ष बने हैं। कौन बना है अध्यक्ष? आप CSIDC का फुल फॉर्म क्या होता है? छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम। छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष अभी हाल ही में कौन बने हैं? अगर आपको याद है बताइए। आपसे मैं एक मंत्री का नाम पूछ रहा हूं। कौन से मंत्री? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री। अब बताइए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री अभी कौन है हाल ही में? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री अभी कौन है? कौन है? लखनलाल देवांगन जी। और यही लखनलाल देवांगन जी ही CSIDC निगम के अध्यक्ष बने हैं। लखनलाल देवांगन जी, ठीक है, तो लखनलाल देवांगन जी CSIDC निगम के अध्यक्ष बने हैं। उसके बाद देखिए, रानी दुर्गावती योजना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रानी दुर्गावती योजना अभी ये लॉन्च की गई। ठीक है, रानी दुर्गावती योजना में क्या है? जो BPL परिवार में किसी बालिका का जन्म होता है, देखिए BPL परिवार में किसी बालिका का जन्म होता है, उसके फ्यूचर के लिए कितने रुपए का आश्वासन प्रमाण पत्र दिया जाता है? तो 1.5 लाख रुपए। कितना? 1.5 लाख रुपए। अगर BPL परिवार में किसी बच्ची का जन्म होता है तो 1.5 लाख रुपए का आश्वासन प्रमाण पत्र दिया जाएगा। कितना? 1.5 लाख रुपए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1.5 लाख रुपए। तो रानी दुर्गावती योजना में BPL किसके लिए लॉन्च की गई? तो BPL बालिकाओं के लिए, जो छोटी बच्ची का अगर जन्म होता है तो 1.5 लाख रुपए उन्हें प्रदान किया जाएगा। फिर उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण या फिर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे अभी 5 की रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है? इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सर्वाधिक बाल विवाह कहां पे हुआ है। देखिए, सर्वाधिक बाल विवाह कहां पे हुआ है? बाल विवाह, बाल विवाह मतलब जिसकी एज अभी 18 से कम है उसका भी विवाह हो जा रहा है। ठीक है, सर्वाधिक बाल विवाह कहां पे हुआ है? कौन से जिले में? तो सूरजपुर जिले में। सूरजपुर जिले में सर्वाधिक बाल विवाह के मामले दर्ज किए गए हैं। ठीक है, तो कहां पे? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5 की रिपोर्ट आई है उसमें सर्वाधिक बाल विवाह कहां पे? सूरजपुर जिले में हुए हैं। फिर अखिल भारतीय तेंदुआ रिपोर्ट अभी देखिए 2018-19 के बाद ये पहली बार 4 साल के बाद ये रिपोर्ट आई है हमारे पूरे इंडिया पे। ठीक है, इंडिया लेवल पे रिपोर्ट आई है। इंडिया में जो तेंदुआ की संख्या है वो कितनी है? तो इंडिया में तेंदुओं की संख्या है 13,874 तेंदुए हैं इंडिया में। ठीक है, बढ़ोतरी दर्ज की गई है, मतलब बढ़े हैं, पहले की अपेक्षा तेंदुए बढ़े हैं। ठीक है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में पहले की अपेक्षा तेंदुओं की संख्या कम हुई है। ठीक है, पहले जो भी थे उससे अभी कम हो गए हैं। अभी हमारे छत्तीसगढ़ में कुल कितने तेंदुए हैं? तो 722 तेंदुए हैं टोटल हमारे छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कुल कितने तेंदुए हैं? तो 722 तेंदुए हमारे छत्तीसगढ़ में हैं। सर्वाधिक तेंदुए कौन से जिले में, कौन से राज्य में है? तो मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक तेंदुए हैं, फर्स्ट नंबर पे है। और सेकंड नंबर पे है महाराष्ट्र राज्य। ठीक है, सेकंड नंबर पे तेंदुओं की संख्या में कौन है? तो महाराष्ट्र राज्य। पहले नंबर पे मध्य प्रदेश राज्य है। हमारे छत्तीसगढ़ में कितने हैं? तो 722 है। हमारे इंडिया में कुल कितने हैं? तो 13,874 तेंदुए हैं। सुशासन एवं अभिकरण विभाग का भी हाल ही में गठन किया गया है। किसका? सुशासन एवं अभिकरण विभाग का। ये गठन क्यों किया गया? देखिए, जो सरकार की नीतियां रहती है, नीतियां मतलब देखिए सरकार ने मान लीजिए उज्ज्वला योजना लाया। ठीक है, उज्ज्वला योजना लाया।
अब यहाँ पे गैस सिलेंडर वो दे रही है, इसके अलावा पेंशन की सुविधा दे रही है, कुछ कुछ पेंशन की सुविधाएं हो गई। ठीक है, जो सरकार नीतियां ला रही है क्या उसका क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या वो सामने जो जिसके लिए हम ये योजनाएं ला रहे हैं उनको फायदा मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, तो वो उसकी क्रियान्वयन को देखेगा। इसके अलावा अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के समाधान के लिए, ठीक है, तो जो सुशासन एवं अभिकरण विभाग है इसका गठन क्यों किया गया है, तो पहली बात की जन समस्या के निराकरण के लिए, जो लोगों को समस्या हो रही है उस समस्या के निराकरण के लिए, समस्या के समाधान के लिए, पहली चीज समस्या समाधान। और दूसरा जो जन कल्याणकारी योजनाएं रहती हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं, उनके क्रियान्वयन की देखरेख के लिए, जन कल्याणकारी योजनाओं की योजनाएं, कोई भी योजनाएं मान लीजिए जैसे कि नमक मिल रहा है आपको, शक्कर मिल रहा है, तो ये आखिर ये योजनाएं जो है वो गरीब को मिल रही, गरीबों के लिए लॉन्च की गई है, तो क्या गरीबों तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, इसकी देखरेख के लिए भी यही अभिकरण का गठन किया गया है। तो सुशासन एवं अभिकरण विभाग जन समस्या के समाधान के लिए एवं जन कल्याणकारी योजनाओं के देखरेख के लिए। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट या फिर बिलासपुर हाई कोर्ट के 15वें या फिर वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, बताइए। छत्तीसगढ़ या फिर बिलासपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है, आपको बताना है कौन है। रमेश चंद्र सिन्हा जी हैं। कौन है? रमेश चंद्र सिन्हा। और हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो DY चंद्रचूड़ जी। भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन है भारत पे? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़ जी हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ के कौन है? तो रमेश चंद्र सिन्हा जी हैं। कृषक उन्नति योजना, अभी कृषक उन्नति योजना लाई गई है। क्यों लाई गई है, इसका पर्पस क्या है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। यहां से क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पक्का आने वाला है। देखिए, जो सरकारी पहली बात MSP डिसाइड करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि हम इतने में आपका धान खरीदेंगे, इसे हम बोलते हैं MSP। ठीक है, अभी धान का जो MSP है वो कितना है? तो आपको पता होगा जो धान का MSP है वो जो सामान्य धान है उसका है 2183 रुपए, और जो ग्रेड A का धान रहता है उसका 20 रुपए ज्यादा है। इससे 20 रुपए ज्यादा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2203 रुपए है। लेकिन जब सरकार, जो बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में बोला था कि हम प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदेंगे। ठीक है, प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदेंगे। इसके अलावा जो प्रति क्विंटल रहेगा, एक क्विंटल, उसका मूल्य हम कितना देंगे? 3100 रुपए प्रति क्विंटल हम देंगे। ठीक है, 3100 रुपए प्रति क्विंटल देंगे। इन्होंने, किसने बोला? बीजेपी की जो सरकार आने वाली थी, तो इन्होंने घोषणा पत्र में बोला था। अब जो केंद्र सरकार है वो MSP कितना दे रही है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितना दे रही है? 2183 रुपए दे रही है। अभी जो सरकार है इन्होंने बोला 3100 रुपए देंगे। ठीक है, तो 3100 रुपए ये सरकार जो है ये किसानों को दे रही है, और जो MSP है केंद्र सरकार जो दे रही है 2183 रुपए। बीच में तो अंतर आया। ये जो अंतर आया है वो कौन दे रहा है? तो स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। जो यहाँ की सरकार है वो दे रही है 2183 रुपए। कौन? केंद्र सरकार है, वो MSP डिसाइड की है कि 2183 रुपए मैं दूंगी, इससे ज्यादा हम नहीं देने वाले। ठीक है, जो बाकी का अंतर आ रहा है 3100 रुपए करने के लिए, तो वो किसने दे रहा है? तो वो दे रहा है यहाँ की राज्य सरकार। और राज्य सरकार ऐसे तो अपने मन से देगी नहीं, वही एक योजना ला ली, कृषक उन्नति योजना। इसमें जो भी अंतर आ रहा है वो कौन दे रहा है? वो राज्य सरकार दे रही है। तो 917 रुपए का अंतर आ रहा है। ठीक है, 917 रुपए यहाँ की सरकार दे रही है कि ठीक है, हमने बोला 3100 रुपए में देने के लिए, इसलिए ये जो अंतर आ रहा है इस अंतर को पूरा करने के लिए योजना लाई गई, कृषक उन्नति योजना। इसमें कितना होगा? तो इसमें हो जाएगा 897। ठीक है, कितना? 897 रुपए। ग्रेड A के लिए आप इसको याद नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको सामान्य ग्रेड का सामान्य धान की प्राइस आपको पता होनी चाहिए। MSP कितनी है? 2183 रुपए है। सरकार ने कितना बोला? 3100 रुपए में खरीदने के लिए बोला था। तो अपनी जेब से कितना देगी राज्य सरकार? तो 917 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से इसको देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको इतनी सारी चीजें याद रखनी है कृषक उन्नति योजना में।
उसके बाद पीएम ई बस योजना। ई बस मतलब इलेक्ट्रिकली किसी बस को चार्ज करना है, ठीक है, इलेक्ट्रिक बस की बात हो रही है। नॉर्मल बस पेट्रोल डीजल से चलती है, लेकिन ये चार्जिंग से चलेगी, ठीक है। तो प्रधानमंत्री सेंट्रल की योजना है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में भी कुछ कुछ बसें प्रधानमंत्री ई बस योजना के तहत स्वीकृति की गई हैं। तो छत्तीसगढ़ को कितनी बसें मिली हैं, ई बस कितनी मिली है, तो 240 ई बस मिली है हमारे छत्तीसगढ़ को। कितनी? 240 ई बस मिली है हमारे छत्तीसगढ़ को। केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र सरकार ने बोला कि हम इलेक्ट्रिकली कुछ बस देंगे, इलेक्ट्रिक बस देंगे, तो उसमें से पूरे इंडिया की लॉन्च की गई। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ को कितनी बसें मिली हैं, तो 240 ई बस मिली है हमारे छत्तीसगढ़ को। सुशासन दिवस पर किसानों को 2 वर्ष का पूर्व बकाया बोनस मिला है। देखिए सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, तो अटल बिहारी जयंती के दिन। अटल बिहारी जयंती कब मनाई जाती है, तो 25 दिसंबर को। कब? 25 दिसंबर को अटल बिहारी जयंती मनाई जाती है। सुशासन दिवस उसी दिन, अटल बिहारी जयंती के दिन ही सुशासन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो इस दिन क्या जो किसान को 2016-17 में बकाया बोनस नहीं, देखिए जो बकाया था बोनस, सरकार ने बोला था हम बोनस आपको देंगे, लेकिन उस टाइम पे नहीं दे पाई थी। तो सरकार ने, जो ये बीजेपी की सरकार है, इन्होंने घोषणा किया था कि हम आपको बकाया बोनस देंगे अगर हमारी सरकार बन गई तो इन्होंने अभी बकाया बोनस दिया है, अभी दिया है। कब दिया? तो कब? जब सुशासन दिवस था। कितना रुपया इन्होंने खर्च किया है बकाया बोनस देने के लिए, तो 3716 रुपए इन्होंने खर्च किया है बकाया बोनस देने के लिए। कब? 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। सुशासन दिवस किसकी याद में, तो अटल बिहारी जयंती के दिन में सुशासन दिवस मनाने जाने का निर्णय लिया गया था। अब है एस्ट्रो पार्क योजना। एस्ट्रो पार्क योजना ये क्या है? देखिए हमारे छत्तीसगढ़ की कौन कौन से जिले से कर्क रेखा गुजरती है, तो जिस जिले से कर्क रेखा गुजरती है उन जिले के जो निवासी हैं उन लोगों को ये जो खगोलीय पिंड है उसके बारे में बताने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, जो खगोलीय पिंड है, खगोलीय पिंडों के बारे में समझाने के लिए ये योजना लाई गई है, खगोलीय पिंड को समझाने के लिए। खगोलीय पिंड है ना, जैसे कि जो भी चाहे ग्रह हो चाहे उपग्रह, सारी चीजें किस में आती है, खगोलीय पिंड में आती हैं। तो ये किसके कौन से जिले में लाई गई है, तो जहां जहां पे कर्क रेखा गुजरती है। आप बोल सकते हैं मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर हो जाता है इसमें सूरजपुर हो जाएगा, इसमें बलरामपुर हो जाएगा, कोरिया हो जाएंगे, ठीक है, कोरिया हो जाएगा, बलरामपुर हो जाएगा। यहाँ पे ये योजना लाई गई है, ठीक है। जहां जहां पे कर्क रेखा गुजरती है, कोरिया हो गया, सूरजपुर हो गया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर हो गया, बलरामपुर हो गया, इन जिलों पे लोगों को बताना है खगोलीय पिंडों के बारे में। इसके लिए एस्ट्रो पार्क योजना लाई गई है। उसके बाद पीएम उषा अभियान। पीएम उषा अभियान ये क्या है, तो जो उच्चतर शिक्षा, देखिए जो उच्चतर मतलब कॉलेज की शिक्षा के लिए लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, कॉलेज लेवल बढ़ाना है एजुकेशन का, उसके लिए पीएम उषा अभियान लाया गया है। इसमें आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि देखिए जो भी यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, उसमें पीएम उषा अभियान के तहत विश्वविद्यालय है, ठीक है, विश्वविद्यालय ये हो जाएगा, ठीक है। विश्वविद्यालयों को पीएम उषा अभियान के तहत इसमें से क्या है, कुछ क्या राशि प्रदान की गई। तो इसमें से जो बस्तर विश्वविद्यालय है, कौन? बस्तर विश्वविद्यालय को 100 करोड़ का फंड मिला है। कितने का? 100 करोड़ का फंड मिला है यहाँ के लोगों के लिए, जो यहाँ पे बच्चे पढ़ने वाले हैं उन लोग के क्या एजुकेशन का लेवल अच्छा हो, यहाँ पे जो लाइब्रेरी की फैसिलिटी हो, है ना, यहाँ पे लैब की फैसिलिटी हो, सारी ही फैसिलिटी के लिए कितना 100 करोड़ की यहाँ पे फंड दिया गया है। इसमें पीएम उषा अभियान के तहत और भी यूनिवर्सिटी है छत्तीसगढ़ में, उनको भी मिला है, लेकिन सबसे ज्यादा किसको मिला है? बस्तर विश्वविद्यालय को मिला है 100 करोड़ का फंड। उसके बाद छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव, ठीक है। देखिए लोकसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे इंडिया में होता है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में होने वाला है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में जो होने वाला है, तो पहली बात कितने चरणों में होने वाला है, तो टोटल 3 चरणों में। हमारे इंडिया में 7 चरणों में होगा, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में लोकसभा चुनाव संपन्न होगा, 3 चरण में। अब पहले आपको याद ये रखना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटें कितनी हैं, तो छत्तीसगढ़ में टोटल 11 लोकसभा सीट हैं। कितनी? 11 लोकसभा सीट हैं। उसमें से आपको ये पता होना चाहिए कि अनरिजर्व कितने हैं, ठीक है,
उसके बाद एसटी की कितनी है, एससी की कितनी है। तो आप देखेंगे अनरिजर्व की कितनी है, 6 सीटें, एससी की कितनी है, 1 है, और एसटी की कितनी है, 4 सीटें। टोटल कितनी हो गई, 11 सीटें। आपको याद रखना है कि अनरिजर्व के लिए 6 सीटें, एससी के लिए 1 सीटें और एसटी के लिए 4 सीटें रिजर्व की गई हैं। ये अनरिजर्व में कोई भी चुनाव लड़ सकता है, चाहे एसटी वाला हो, चाहे जनरल वाला हो, चाहे ओबीसी वाला हो, ठीक है। अब ये अनरिजर्व वाला आप भूल जाइए। अब आपको याद रखना है कि एससी के लिए कौन सी सीट रिजर्व की गई है। तो जब ये लोकसभा चुनाव होने वाला है, ये जांजगीर चांपा की जो सीट है, कौन सी, जांजगीर चांपा की जो सीट है वो एससी कैंडिडेट के लिए रिजर्व की गई है। जांजगीर चांपा की जो सीट है वो एससी कैंडिडेट के लिए रिजर्व की गई है। और एसटी कैंडिडेट के लिए कौन कौन सी सीटें, तो आप अगर ऊपर में देखेंगे, ये देखिए ऊपर में कौन सा है, यहाँ पे है सरगुजा, यहाँ पे रायगढ़। तो सरगुजा रायगढ़, सरगुजा रायगढ़ हो गया। और नीचे में जहां आपको याद होना चाहिए कि एसटी कहाँ पे ज़्यादा है, नॉर्थ में है, साउथ में है, या फिर आप बोल सकते हैं सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग में है। तो सरगुजा संभाग में सरगुजा और रायगढ़ की सीटें एसटी के लिए रिजर्व की गई है। और बस्तर संभाग में कौन सी, बस्तर और कांकेर। बस्तर और कांकेर की जो सीट है वो एसटी के लिए रिजर्व की गई है। मतलब यहाँ पे केवल और केवल एसटी का कैंडिडेट ही चुनाव लड़ सकता है। आप इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। एससी के लिए जांजगीर चांपा की सीट रिजर्व की गई है और एसटी के लिए सरगुजा, रायगढ़, बस्तर और कांकेर। उसके बाद श्रमेव जयते मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना। क्या श्रमेव जयते मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना, जो श्रमिक है, जो पंजीकृत श्रमिक है, जो पंजीकृत है, आपको याद रखना है, जो भी पंजीकृत श्रमिक है उनके लिए अभी हाल ही में ये योजना लाई गई है। पंजीकृत श्रमिक जो है उनको क्या मिलेगा, तो उनको 1500 रुपए पर महीने के हिसाब से पेंशन मिलेगा। कितना, 1500 रुपए प्रति महीने, प्रति महीने, ठीक है। 1500 रुपए प्रति महीने के हिसाब से उनको राशि दी जाएगी जो पंजीकृत श्रमिक है। लेकिन क्या सबको मिलेगी, बिल्कुल नहीं। जिसकी एज 60 से ज़्यादा हो गई है, 60 प्लस जिसकी उम्र हो गई है, और जो पंजीकृत लेबर है या फिर श्रमिक है, उसको 1500 रुपये मिलेगा। अगर मान लीजिए किसी ऐसा हो गया कि किसी, मान लीजिए जो पंजीकृत श्रमिक है उसके आश्रयदाता को अगर पैसा देना है तो वो किसको मिलेगा, मान लीजिए कि उसकी मृत्यु हो जाती है किसी कारण से, तो किसको मिलेगा, उसके जो आश्रयदाता है उसको मिलेगा कितना, 750 रुपये। अगर आप इसको याद नहीं रखेंगे आश्रयदाता को तो भी चलेगा, लेकिन पंजीकृत श्रमिक को कितना मिल रहा है आपको याद रखना है, 1500 रुपये। आश्रय वाले को कितना मिलेगा, तो 750, आधा मिलेगा जस्ट। अटल मॉनिटरिंग पोर्टल, अटल मॉनिटरिंग पोर्टल का मतलब क्या होता है, देखिए जो अभी ये सरकार द्वारा लॉन्च की गई है, सरकार द्वारा लॉन्च क्या की गई है, अटल मॉनिटरिंग पोर्टल। इसमें जो सरकार की योजनाएं हैं वो योजनाओं की निगरानी करना है कि जो हमने योजनाएं चलाई हैं कि लोगों को धान का मैं बोनस दूंगा, 970 रुपये जो मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ ये क्या लोगों तक पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है। जो मैं 1 रुपये किलो यहाँ ये चावल या फिर धान में दे रहा हूँ, 1 रुपये किलो चावल दे रहा हूँ, वो चावल ये यहाँ तक लोगों को पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है। यहाँ पे जो मैं लोगों को पेंशन दे रहा हूँ श्रमिक पेंशन योजना के तहत, वो पेंशन यहाँ तक लोगों को पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है। ऐसी जो भी सरकार की नीतियाँ हैं, सरकार की योजनाएं हैं, वो योजनाओं की समीक्षा, योजनाओं की समीक्षा के लिए, समीक्षा हेतु कि जो योजनाएं चलाई जा रही आखिर ये लोगों तक पहुंच भी रही हैं या फिर नहीं पहुंच रही हैं, उसकी निगरानी के लिए, मॉनिटरिंग के लिए अटल मॉनिटरिंग पोर्टल अभी हाल ही में बनाया गया है। देखिए यहाँ पे है दीनदयाल, क्या है, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना। जिसके पास ऐसे भूमिहीन मतलब जिसके पास जमीन नहीं है, ऐसे कृषक मजदूर के लिए कितनी, ये अभी हाल ही में योजना लाई गई है। ये योजना में कितनी राशि मिलती है, तो रुपए 10,000, पहले 7,000 रुपये मिल रही थी। जिसके पास जमीन नहीं है उसको पहले 7,000 रुपये की राशि मिलती थी, अब कितनी मिलेगी, अब उसको 10,000 रुपये की राशि मिलने वाली है। कौन सी योजना के तहत, तो आपके एग्जाम में ही क्वेश्चन बन जाएगा,
पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के तहत जो भूमिहीन मजदूर है वो उनको कितनी राशि मिलेगी, तो 10,000 रुपए की राशि मिलने वाली है। वार्षिक रूप से 10,000 रुपए की राशि मिलने वाली है भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के तहत। उसके बाद देखिए सी हब। सी हब मतलब सी मतलब आपको पता है कि किसी फीमेल के बारे में बात हो रही है, तो औरतों को स्किल सिखाने, जो भी फीमेल है, फीमेल को, औरतों को, जो भी औरतें हैं या फिर फीमेल है, औरतों को स्किल, स्किल मतलब उनके हुनर सिखाने के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए ये योजना लाई गई है। स्किल डेवलपमेंट के लिए उनको कुछ कुछ काम सिखाया जाएगा जिससे वो आत्मनिर्भर हो पाए। ठीक है, तो औरतों के लिए या फिर फीमेल के लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए सी हब योजना भी हाल ही में लाई गई है। अब है महतारी वंदन योजना। महतारी वंदन योजना, इसके बारे में हमने पहले ही बता दिया है कि 1,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से मिलेगा। किसे मिलेगा, तो विवाहित महिलाओं को मिलेगा। किसे मिलेगा, विवाहित महिलाओं को 1,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से मिलेगा। तो साल भर में कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 12 गुणित 1,000, 12 महीने होते हैं, 1,000 रुपए हर महीने, तो कितना हो गया, 12,000 हो गया। 12,000 रुपए इनको मिलने वाला है। पहली किस्त अभी हाल ही में आ गई। पहली किस्त कब आई, तो 10 मार्च को आई है। जो महतारी वंदन योजना है, महतारी वंदन योजना की जो पहली किस्त आई है वो 10 मार्च को आई है। कितनी, 1,000 रुपए आई है। फिर 3 नए कानूनों के संबंध में छत्तीसगढ़ पुलिस ने हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी या फिर HNLU संस्था के साथ MOU किया है। ठीक है, 3 नए कानून के संबंध में छत्तीसगढ़ पुलिस है उन्होंने HNLU संस्था के साथ MOU किया है। आखिर ये जो कानून है, ये कानून उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कानून नहीं याद रखेंगे तो भी आप चलेगा, लेकिन किसके किसके बीच में हुआ है आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ पुलिस और हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। ठीक है, हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी संस्था के साथ अभी हाल ही में MOU हुआ है। आप कानून अगर जानना चाहें तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, पहला कौन सा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पहला कानून, इसके बीच में MOU हुआ है। फिर भारतीय न्याय संहिता, दूसरा है भारतीय न्याय संहिता, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये जो 3 कानून है, ये कानूनों के में किसके छत्तीसगढ़ पुलिस और हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के बीच में क्या हुआ है, अभी MOU हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये पुलिस है और यहाँ पे ये कौन है, तो लॉ यूनिवर्सिटी के यहाँ पे मेंबर है ये। उसके बाद वन स्टेशन वन प्रोडक्ट अभी हाल ही में देखिए केंद्र सरकार ने योजना लाई थी, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। मतलब क्या होगा, जो स्टेशन रहते हैं वहाँ पे, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ रायपुर है, अब रायपुर मान लीजिए कि यहाँ पे जिमी कांदा बहुत ज़्यादा होता है हमारे रायपुर में, तो जो रायपुर स्टेशन है वहाँ पे जो भी रायपुर में फेमस चीज़ें हैं वहाँ पे एक प्रोडक्ट के लिए एक यहाँ पे शॉप खोल दिया जाएगा। जो उस एरिया की फेमस चीज़ है, फेमस प्रोडक्ट है, उस स्टेशन पे वो वहाँ पे बिकेगा। इससे क्या होगा, ये यहाँ पे अखिल भारतीय स्तर पे ये योजना लाई गई है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के तहत 18 स्टेशनों का चयन किया गया है, वहाँ पे शॉप खोला गया है। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ से कितने, 18 स्टेशन पे वन स्टेशन वन प्रोडक्ट को शामिल किया गया है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के 18 स्टेशनों में वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के तहत इसको सम्मिलित किया गया है। यहाँ पे जो भी उस क्षेत्र के फेमस प्रोडक्ट है उसका इंस्टॉल लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे स्टॉल लगाना पड़ता है। तक्षशिला लाइब्रेरी परिसर अभी हाल ही में तक्षशिला लाइब्रेरी परिसर का उद्घाटन हुआ है। ये है कहाँ पे, देखिए पहली बात नालंदा लाइब्रेरी परिषद, नालंदा लाइब्रेरी परिसर, जैसे नालंदा लाइब्रेरी परिसर था वैसे ही उसी की तर्ज पे ही यहाँ पे तक्षशिला लाइब्रेरी परिषद अभी यहाँ पे बना है। ये कहाँ पे है, तो नालंदा लाइब्रेरी कहाँ पे है, रायपुर में है। रायपुर में सेम ये जो तक्षशिला लाइब्रेरी है ये भी रायपुर में ही है। कहाँ पे है, रायपुर में, रायपुर में मोतीबाग के पास में।
ठीक है, मोती बाग की ये पास में है। मोती बाग का पुराना नाम क्या है? विक्टोरिया बाग सॉरी। उसके बाद देखिए न्योता भोजन योजना, क्या नाम है? न्योता भोजन योजना। आपकी इसका ये जो इसका नाम है उसका नाम बस चेंज हुआ है, बाकी चीजें क्या है? प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना एक्चुअल में इसका नाम है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना इसका नाम है। इसका नाम प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना, ये नेशनल लेवल पे स्टार्ट हुआ था। इसी का छत्तीसगढ़ में क्या नाम रख दिया गया? न्योता भोजन योजना। इसमें होता क्या है, तो जो बच्चे हैं, जो स्कूली बच्चे हैं, स्कूली बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था, ये जो व्यवस्था है आप बोलेंगे मिड डे मील चलता है। मिड डे मील के अलावा कभी कभी उनको कुछ कुछ स्पेशल खाने को मिल गया, ठीक है, तो उसके लिए ये न्योता भोजन योजना है। न्योता मतलब क्या होता है? स्पेशल रहता है ना, आपको पता है। नॉर्मल खाना तो हम लोग रोज खा लेते हैं, न्योता क्या रहता है? जहाँ पे कुछ स्पेशल रहता है। वैसे ही क्या है, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना है, इसका नाम चेंज कर दिया गया है न्योता भोजन योजना। स्कूली बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था, कुछ कुछ दिन स्पेशल खाना मिलेगा उनको। उसके बाद रायपुर के पहले कला केंद्र, अभी हाल ही में रायपुर में पहला एक कला केंद्र खोला गया। यहाँ पे है क्या? यहाँ पे आपको हारमोनियम सिखाया जाएगा, यहाँ पे आपको डांस सिखाया जाएगा, बहुत गिटार सिखाया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप सीख सकते हैं, गाना सीख सकते हैं। ये है कहाँ पे? तो नालंदा लाइब्रेरी आप जानते होंगे अगर आप रायपुर में रहते होंगे तो। चलिए, नालंदा लाइब्रेरी आप नहीं भी जानते तो आप पंडित यूनिवर्सिटी जानते होंगे, पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी, ठीक है, पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी वहीं पास में नालंदा लाइब्रेरी है। वहीं आप बोल सकते हैं सेंट्रल लाइब्रेरी भी वहीं पे है, नालंदा लाइब्रेरी के बगल में ही है। वहीं पे खोला गया है पहला कला केंद्र। यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, जो भी आपको आर्ट सीखना, चाहे मेहंदी सीखना, कुछ भी सीखना, आप यहाँ पे एक बार जाइए, विजिट करिए, बहुत अच्छा जगह है, ठीक है। तो नालंदा लाइब्रेरी के पास में है या फिर सेंट्रल लाइब्रेरी के पास में है। अगर आप कुछ भी नहीं जानते तो आप रविशंकर यूनिवर्सिटी जानते होंगे, वहाँ पे जाइए, पूछेंगे आप किसी से कि कला केंद्र अभी कहाँ खोला गया है, हाल ही में नालंदा लाइब्रेरी के पास में है वो, तो आपको बता देंगे, आप जरूर यहाँ पे विजिट करिए। उसके बाद देखिए हस्तशिल्प एवं हथकरघा प्रदर्शनी। हस्तशिल्प मतलब हाथ से बनाए गए शिल्प एवं हाथ से बनाए गए जो भी कुछ कुछ चीजें हैं उसके बारे में भी प्रदर्शनी आयोजित किया गया, जिसका नाम क्या था? जगार 2024। क्या नाम था? जगार 2024। हाथ से बनाई हुई चीजें का यहाँ पे मेला लगा था। ये मेला लगा कहाँ पे था? तो ये मेला लगा था रायपुर में। कहाँ पे लगा था? ये मेला रायपुर में लगा था, आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए नोनी सुरक्षा पथ मुहिम। क्या? नोनी मतलब लड़की होती है, लड़की की सुरक्षा पथ के लिए एक अभी मुहिम लॉन्च किया गया, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, कौन दिख रहे हैं? यहाँ पे हमारे सीएम साहब दिख रहे हैं, विष्णुदेव साय जी दिख रहे हैं, ठीक है। नोनी सुरक्षा रथ किसके लिए लॉन्च किया गया है ये मुहिम? तो ये महिलाओं और बच्चियों के लिए, ठीक है, महिला और लड़की के लिए, आप बोल सकते हैं महिला और लड़की की सुरक्षा के लिए, की सुरक्षा हेतु, ठीक है, उनकी सुरक्षा के लिए नोनी सुरक्षा रथ योजना या फिर मुहिम अभी शुरू किया गया, ठीक है। कहाँ से शुरू किया गया? तो जो ये हमारे यहाँ पे सीएम साहब दिख रहे हैं, कौन? विष्णुदेव साय जी, इन्हीं की जो जगह है, कहाँ पे? ये जसपुर के हैं, जसपुर के बगिया से, जसपुर के बगिया से, बगिया जगह आप नाम सुना होंगे, जसपुर के बगिया जगह से ये इस मुहिम की शुरुआत की गई, नोनी सुरक्षा रथ मुहिम, ठीक है। अभी इसके अलावा आपको एक चीज और याद रखना है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसे हम बोलते हैं एनआईए जैसे ही हमारे छत्तीसगढ़ में एसआईए का गठन किया गया, स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है, राज्य इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आप बोल सकते हैं, राज्य या फिर स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आप लिख लीजिएगा। जैसे एनआईए काम करता है, एनआईए का अपना जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे आतंकवादी घटनाएं हो गई उसकी जांच पड़ताल हो गई, जो भी घटनाएं होती हैं उनकी जांच पड़ताल के लिए एनआईए काम करती है। सेम ऐसे एसआईए हो जाएगा स्टेट के लिए, राज्य इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, आपको याद रखना है, अभी हाल ही में इसका गठन किया गया। उसके बाद मेरी पंचायत ऐप, मेरी पंचायत ऐप अभी हाल ही में ये ऐप लाया गया। होता क्या है, आपके पंचायत में, आपके गांव में कितना पैसा आया, ठीक है,
कहाँ कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ, उसके बारे में मेरी पंचायत ऐप में आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, कि हमारी पंचायत में कितना फंड आया, कितना फंड आया, कितना फंड आया और कितना खर्च हुआ, कहाँ पे खर्च हुआ, कहाँ खर्च हुआ, खर्च हुआ। ये सबका जो ब्यौरा है वो आप कहाँ से देख सकते हैं, तो मेरी पंचायत ऐप से इस सबका ब्यौरा देख सकते हैं। उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ राज्य खेल अलंकरण समारोह 2024 अभी हाल ही में इसका शुरुआत किया गया। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य खेल अलंकरण समारोह जो है वो पहले दिया जाता था, कब, बीजेपी के टाइम में, लेकिन जब से कांग्रेस सरकार आई थी तो इसे बंद कर दी थी। 5 साल ये बंद था। क्या, जो खेल वाले प्लेयर हैं, जो मतलब जो प्लेयर लोग हैं, खेल एवं युवा कल्याण विभाग इसको देता है, जो प्लेयर लोग हैं उन लोग को कोई प्राइज नहीं दिया जाता था। ठीक है, बीजेपी सरकार आई, उन्होंने बोला नहीं इन लोग को प्राइज देना चाहिए, तो ये 5 साल बाद फिर से छत्तीसगढ़ राज्य खेल अलंकरण समारोह में इसमें इन लोग को प्राइज दिया गया। अभी जो प्राइज दिया गया तो बहुत सारे लोगों को प्राइज दिया गया, आप उनके नाम मत याद रखिएगा, आप बस याद रखिएगा क्या, इसमें जो सबसे ज़्यादा प्राइज दिया जाता है शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, शहीद राजीव पांडे पुरस्कार। राजीव पांडे जो पुरस्कार दिया जाता है या फिर प्राइज दिया जाता है वो किसको दिया जाता है, तो सीनियर प्लेयर को दिया जाता है। किसको, सीनियर प्लेयर मतलब जो 18+ वाले हैं। ठीक है, ये सीनियर प्लेयर को दिया जाता है, पहली चीज। ठीक है, इसमें कितनी राशि दी जाती है, तो इसमें 3 लाख रुपए दिया जाता है। कितना, 3 लाख रुपए दिया जाता है, आपको याद रखना है, कितना, 3 लाख रुपए दिया जाता है। और किसको दिया जाएगा, जो नेशनल या फिर इंटरनेशनल में क्या प्राइज जीता हो, कोई भी पुरस्कार जीता हो। कोई भी ऐसा प्लेयर जो नेशनल और इंटरनेशनल में कोई प्राइज जीता हो उसको 3 लाख रुपए का शहीद राजीव पांडे पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, वो सीनियर प्लेयर को दिया जाता है। दूसरा है, आपको याद रखना है, दूसरा जो पुरस्कार है वो शहीद कौशल यादव पुरस्कार। ठीक है, कौशल यादव पुरस्कार ये जूनियर प्लेयर के लिए, किसके लिए, जूनियर प्लेयर 18- है ना, 18 से कम वालों के लिए जूनियर प्लेयर को ये दिया जाता है। कितना रुपए दिया जाएगा, तो इसमें दिया जाता है 1.5 लाख रुपए, आधा, है ना, 3 लाख का आधा 1.5 लाख रुपए दिया जाता है। किसको दिया जाता है, जो स्टेट प्लेयर रहते हैं या फिर नेशनल प्लेयर, स्टेट में अगर कोई प्राइज पाया है या फिर नेशनल पे कोई प्राइज पाया, नेशनल में, उनको दिया जा सकता है ये। ठीक है, तो आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। मार्च के माह की छत्तीसगढ़ में जो भी घटनाएं थी, सारी घटनाएं यहाँ पे आपको बता दी गई हैं। आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। बस आपको इतनी ही चीज़ें पढ़नी है। देखिए चीज़ें बहुत हैं, आपको ये मार्च माह का बताया, मैंने फरवरी का बता चुका है। बस आपको इतनी ही चीज़ें पढ़नी है, लेकिन आप इसको 10 बार, 20 बार, 30 बार आप इसको रिविजन कर डालिए बस। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, बस आप इसी चीज़ को बार बार रिविजन करिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सारी कुछ आपको समझ में आ गई होगी। अगर इसके अलावा कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।